हेलो क्लास 10th इंग्लिश मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास 2024-25 का मैं करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 2 से। अनसीन पैसेज 1 वाला करवा रही हूँ। टुडे परहैप्स, आज शायद, योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड, आपको ये शब्द सुन के पोलियो इज़ अ सेबिन ओरल वैक्सीन, ऐसा लगता है कि मुंह की दवाई है। दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द डिजीज़, जो बच्चों को बचाती है बीमारियों से। 55 ईयर अगो, 55 साल पहले, दिस वॉज नॉट सो, ये नहीं था। द ड्रेसफुल डिजीज़, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी, विच मेनली अफेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि असर करती थी दिमाग पे और स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो गले की हड्डी में। कॉज स्टेफनिंग। स्टिफनेस अरे तो चुप रह रहे, मैं वीडियो बना रही। स्टिफनेस जिसका कारण वो बहुत कड़क हो जाता है। एंड वीकनिंग टू द मसल्स, और मसल्स कमज़ोर करता है। क्रिपलिंग, जो कि कड़क कर देता है। क्रिपलिंग मतलब अपंग। एंड पैरालाइज या लकवा, विच और लकवा, विच इज़ वाई आई एम व्हील चेयर टू, इसी कारण मैं आज व्हील चेयर पे हूँ। व्हील चेयर मतलब वो कुर्सी पे हूँ। इफ़ समबडी हैड प्रिडिक्ट, अगर कोई पहले ही बता देता, व्हेन आई वॉज बॉर्न, जब मैं पैदा हुआ था, दैट दिस वुड हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ होगा, नो वन वुड हैव बिलीव इट, कोई भरोसा नहीं करता। आई वॉज 7 चिल्ड्रन, आ फैमिली ऑफ 4, वेयर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, मैं 7वां बच्चा हूँ 4 भाई बहनों में से, मेरे 4 भाई और बहन है। विद अ ह्यूज 23 ईयर ओल्ड, जिसका मुझे कितना गैप है उनके बीच में, 23 साल का। बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, पहले और आखिरी बच्चे में 23 साल का गैप है। आई वॉज टोल्ड दैट, मैंने ये बोला था, अनलाइक द अदर्स, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन, दूसरों के मुकाबले में मैं बहुत गोरा था और मेरे बाल बहुत वो थे, ब्राउन कलर के थे। दैट आई लुक मोर लाइक अ फॉरेनर, मैं ऐसा दिखता था कि मैं विदेशी हूँ। देन अ डेवुड भोरी जैसा। आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दीएस्ट ऑफ द ग्रुप, और मुझे बोलते थे कि मैं बहुत ही हेल्दी, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य, सब पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा हेल्दी हूँ। हेल्दी मतलब स्वस्थ हूँ। तो देखो, पैसेज पहले पढ़ लिया करो, डर लगे तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत पैसेज से ही देख के कुछ आंसर तो ऐसे ही आ जाएंगे। अगर नहीं आ रही इंग्लिश तो भी डर के मारे डर घबराते हो, पैसेज नहीं देखते हो, हर कुछ पे टिक कर देते हैं, तो ये गलत बात है। पहले ना पैसेज कम से कम 2 मिनट तो देखना ही है पैसेज को। नहीं आ रही इंग्लिश समझ में, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि पैसेज देखो कि क्या क्या वर्ड है, क्या नहीं है, ऐसे। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, पहला क्वेश्चन, तो किसका पेशेंट है। अब देखो, एक ये कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है, पोलियो की बात हो रही है, बी वाले पोलियो की बात हो रही है। बाकी ना सेरेब्रल अटैक की ना दिया इसमें, ना डायबिटीज़, ना हार्ट अटैक। तो जो पैसेज में जो वर्ड दिया है उसी टिक कर दो। नहीं समझ में आ रहा ना, तो पैसेज में जो आसपास जो लिखा हो, तो इसमें ये पोलियो के बारे में पोलियो लिखा है, अलग से ही पोलियो दिखा रहा ऊपर ही, तो पोलियो पे टिक कर दिया। नहीं आ रहा समझ में तो ठीक है। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, भविष्य के बारे में कुछ ने बोलने से उसे क्या बोलते हैं, प्रिडिक्ट। बी वाला प्रिडिक्ट मतलब जो भविष्यवाणी कर देते हैं, भविष्य के बारे में बता देते हैं कि आगे ये होने वाला, उसे प्रिडिक्ट बोलते हैं। द नरेटर वॉज 7 चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, नरेटर 7वां बच्चा था उसके परिवार में। कितने भाई बहन थे बोलो, 4 भाई और 4 बहन, तो कितने हुए वो, 8 चिल्ड्रन। बी वाला, इसमें भी बी वाला आएगा। 8 चिल्ड्रन थे, 4 भाई और 4 बहन, ठीक है। पोलियो द ड्रेडफुल डिजीज़, पोलियो एक खतरनाक बीमारी,
मेनली अफेक्ट, अब देख लो इसमें एंशिएंट पैसेज में किसका बारे में बोला है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और किसी के बारे में बोला है क्या, ब्रेन और नर्व नहीं बोला, हार्ट और स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोला, ब्रेन एंड हार्ट नहीं बोला, किसके बारे में बोला, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ए वाला ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएगा। जो पैसेज में दिया है ना वही देख के लिखो, अगर नहीं समझ में आ रही है ना इंग्लिश तो जो पैसेज में जो लाइन दिख रही हो ना उसी पर टिक कर दो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर कुछ मन से टिक करके आ गए घबरा के, ऐसा नहीं है। देखो पैसेज में क्या क्या है, क्या लिखा है, उसी के हिसाब से टिक कर दो। नहीं यार इंग्लिश समझ में तो कोई डरने की बात नहीं है उसमें। What made the narrator look like a foreigner? नरेटर कैसे फॉरेनर जैसे दिख रहा है। अब देखो फॉरेनर वाली लाइन में देखो तो कैसे वो दिखा रहा था, फेयर और क्या गोरा था वो, और ब्राउन कलर के उसके बाल थे। तो फेयर और ब्राउन कलर के हेयर, ये भी अनसीन पैसेज में लिखा हुआ है लाइन। जो पैसेज में लाइन लिखी हो वही टिक करनी है। तो ए वाला ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, तो ये वाला हो गया अनसीन पैसेज पहला। अनसीन पैसेज 2 स्टार्ट करेंगे। देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल एनिमल ऑयल तीन ग्रुप होते हैं तेल के। एनिमल, एक एनिमल ऑयल होता है जानवरों का ऑयल, वेजिटेबल ऑयल सब्जियों का ऑयल, और एक मिनरल्स का ऑयल होता है। ग्रेट क्वालिटी ऑफ एन एनिमल ऑयल कम टू फ्रॉम वेल्स। सबसे अच्छी क्वालिटी ऑयल की कहाँ से आती है, वेल से। वेल जो सबसे बड़ी मछलियाँ रहती है ना समुद्र में उचकती हैं, उन्हें वेल वो होती हैं। हाँ तो वेल सबसे बड़ा जानवर है पानी का, वेल इतनी बड़ी मछली है। दोज इनोमरस क्रिएचर ऑफ द सी, जो समुद्र का बना हुआ क्रिएचर है। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल रिमेनिंग द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एनिमल है, कौन है, वेल। वेल सबसे बड़ी एनिमल है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल वेल है। टू प्रोटेक्ट द वेल फ्रॉम द कोल्ड ऑफ अ अंटार्कटिक सी, वेल को बचाने के लिए ठंड से आर्टिक सी से, नेचर हैज़ प्रोवाइड देम अ थिक कवर ऑफ फैट, क्या प्रकृति ने उन्हें दिया है मोटी चमड़ी दी है। कॉल्ड ब्लबर, जो वेल की जो वो होती है चमड़ी रहती है उन्हें ब्लबर कहते हैं। When the whale is killed, जब वेल को मर जाती है वो, that blubber is strip off, तो जो उसकी चमड़ी है वो निकाल देते हैं, and boil them, और उसको उबालते हैं। It produce a great quality of oil, और उससे बहुत अच्छा ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, which can be made into food from human consumption, जो कि काम आती है लोगों के लोग खाने में, उसे अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, काम करते हैं। अ फ्यू अदर क्रिएचर यील्ड ऑयल, और दूसरा क्रिएचर कौन सा होता है, यील्ड ऑयल। अ फ्यू अदर क्रिएचर यील्ड ऑयल, और एक यील्ड ऑयल होता है दूसरा, बट नॉट सो मच एज अ वेल, लेकिन वेल के जितना अच्छा नहीं रहता है। द लीवर ऑफ कोड एंड हेलीबर्ट, किसके, हेलीबर्ट और कोड के लीवर से बनता है। 2 काइंड ऑफ फिश, 2 तरह की मछलियाँ रहती हैं। यील्ड नॉरिश ऑयल, ये यील्ड नॉरिश ऑयल होता है। बोथ कोड लीवर एंड हेलीबर्ट ऑयल आर गिवन सिक चिल्ड्रन, ये दोनों ऑयल किन्हें दिया जाता है, बीमार बच्चों को। एंड अदर इनवैलिड हु नीड सर्टन विटामिन, और लोगों को जिनको विटामिन की ज़रूरत रहती है। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन वेरी ओल्ड टाइम, वेजिटेबल ऑयल जाने जाते हैं बहुत पुराने समय में। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, कोई भी घर का काम उनकी वजह से नहीं हो पाता था। फॉर इट इज़ यूज्ड इन फॉर कुकिंग, ये खाना बनाने में काम आते थे। परफ्यूम में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टन फ्लावर, परफ्यूम किसके तेल से बनते हैं, कुछ फूलों के तेल से बनते हैं। सोप आर मेड फॉर वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट, जो साबुन बनते हैं वो जानवरों और सब्जियों के चीज़ों से बनते हैं। एंड द ऑयल ऑफ सर्टन फ्लावर, और कुछ फूलों के तेलों से भी बनते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
देखो यहाँ पे चाय रखी थी ना, चाय के निशान हुए। रुक जा।